बुजुर्ग अचानक घबराया हुआ कमरे में घुसा। बिना कुछ कहे वो अलमारियां और दराजें खंगालने लगा। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वो बेचैनी में अपने कान मसल रहा था, जबकि उसकी बीवी लगातार पूछ रही थी क्या हुआ, मगर वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। पूरे कमरे की तलाशी के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो थक कर सोफे पर बैठ गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने झुककर सोफे की दरारों में हाथ डाला और वहां से एक मोबाइल फोन निकाल लिया। ये वही फोन था जो अभी मरने से पहले वही गिरा गया था। बिना देर किए बुजुर्ग पास की एक किराने की दुकान गया और फोन को चार्ज पर लगा दिया। फोन की गैलरी देखकर उसे आखिर समझ आ ही गया कि क्यों पिछले कुछ दिनों में कई बार लोग उससे पूछ। बुजुर्ग भागता हुआ अंदर गया। देखा उसकी बीवी डरी सहमी कोने में खड़ी थी। गुस्से में उसने एक ईंट उठाई और डॉन की गाड़ी पर दे मारी। दो गुंडों ने तुरंत उसे दबोच लिया और जोरदार थप्पड़ मारे। बुजुर्ग घुटनों पर आकर मिन्नतें करने लगा, मैं घर बेच दूंगा, सारा कर्ज चुका दूंगा। 3 दिन पहले इसी डर से उसने अमेरिका में रहने वाले बेटे से मदद मांगी थी, लेकिन बेटे ने मदद करने की बजाय उल्टा ताना मार दिया, आप दोनों बस पैसे उड़ाते रहते हो, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, कभी रुकते ही नहीं। इस जवाब ने पति पत्नी को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने फोन काटा और तय किया कि अब बेटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उधर इंस्पेक्टर लगातार अवी की गुमशुदगी की जांच में लगा हुआ था। गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसने बुजुर्ग की उस रात की लोकेशन ट्रैक कर ली थी, लेकिन उसका मकसद बुजुर्ग को फंसाना नहीं था। वो असल में अवी का मोबाइल ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसी में एक वीडियो छिपा था जिसमें अवी ने इंस्पेक्टर और एक महिला के बीच का अफेयर रिकॉर्ड किया था। असल में जिस रात थाने में बुजुर्ग और अवी की मुलाकात हुई थी, उसी वक्त अवी इंस्पेक्टर को उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। अब जबकि बुजुर्ग के पास कुछ नहीं बचा था, वो एक लोकल क्लिनिक के बेड पर पड़ा हुआ था, वहीं उसने वो मोबाइल इंस्पेक्टर को सौंप दिया और सच्चाई बता दी। अब आप ही तय कीजिए कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। उसकी बीवी भी इंस्पेक्टर से मिन्नत करने लगी, अगर जेल जाना ही है तो हम दोनों को साथ भेजिए। उसने हत्या में इस्तेमाल हुआ औजार कहां दबाया है ये भी बता दिया। इंस्पेक्टर लौटकर बहुत देर तक सोचता रहा। अब जबकि उसके सारे राज उसी फोन में थे, उसने फैसला लिया कि वो बुजुर्ग पर कोई केस नहीं बनाएगा, उल्टा उसकी मदद करेगा। इंस्पेक्टर खुद बुजुर्ग के घर पहुंचा, आंगन की फर्श उखाड़ी और वहां से वो लोहे की कीलदार छड़ निकाल ली जिससे हत्या हुई थी। उसने अपनी टीम को बुलाया और सीधे डॉन को गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत और केस की जिम्मेदारी उसने डॉन पर डाल दी। कुछ देर बाद बुजुर्ग भी थाने पहुंचा। उसने डॉन की तरफ देखा और कहा, मैं ही हूं असली कातिल। लेकिन अब चाहे डॉन कितना भी चिल्लाए, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा, दोनों की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। एक खतरनाक अध्याय यहीं खत्म हुआ। आखिरी सीन में पति पत्नी ने अपना घर पास की एक छोटी लड़की के नाम कर दिया जो उनके पड़ोस में रहती थी, और फिर दोनों हमेशा के लिए उस बस्ती से चले गए, कभी वापस न आने के लिए।